हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स क्विज ऑफ सितंबर मंथ 2020 के लिए। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सितंबर मंथ 2020 करंट अफेयर्स। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लेबैक सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम हु पास्ड अवे हेल्ड फ्रॉम विच स्टेट, यानी कि पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन किस राज्य से हुआ। इसके लिए जो चार ऑप्शंस हैं, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है केरला, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा और लास्ट ऑप्शन है कर्नाटका। हमें यहाँ ये बताना है कि पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम जी का निधन कौन से राज्य से हुआ। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है अबाउट एसपी बालासुब्रमण्यम जी, हम देख सकते हैं कि गायक एसपी बालासुब्रमण्यम जी का चेन्नई के अस्पताल में निधन हो गया था। वे 74 वर्ष के थे और बालासुब्रमण्यम जी ने अपने 50 साल के करियर के दौरान कई पुरस्कार जीते। उन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी सहित 16 भाषाओं में 40,000 से भी अधिक गाने गाए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसका मेंशन किया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी है एसपी बालासुब्रमण्यम जी के लिए। और क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर है वो है केरला। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, विच पेमेंट बैंक अलोंग विद फिनटेक partners has introduced NFC based contactless payment solution for mass transit system, स्पेशली स्टेट बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन इंडिया, यानी कि फिनटेक भागीदारों के साथ किस भुगतान बैंक ने भारत में बड़े पैमाने पर ट्रांजिट सिस्टम, विशेष रूप से राज्य बस परिवहन सेवाओं के लिए एनएफसी आधारित संपर्क रहित भुगतान समाधान पेश किया है। तो इसके लिए जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से पहला है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, सेकंड है एयरटेल पेमेंट बैंक, सी है फिनो पेमेंट बैंक और डी है जियो पेमेंट बैंक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी फिनो पेमेंट बैंक। और फिनटेक पार्टनर्स के साथ फिनो पेमेंट बैंक ने मास ट्रांजिट सिस्टम, विशेष रूप से भारत में राज्य बस परिवहन सेवाओं के लिए एनएफसी आधारित संपर्क रहित भुगतान समाधान पेश किया है। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन सी, जो कि है फिनो पेमेंट बैंक। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला विल one of the first medical device parks be set up in the country, यानी कि केरल के किस जिले में देश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इडुक्की, सेकंड ऑप्शन है कासरगोड, थर्ड ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम और लास्ट ऑप्शन है कोची। तो केरल के जिस जिले में देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि तिरुवनंतपुरम। और इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन है आप देख सकते हैं कि केरल जल्द ही देश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्कों में से एक का निर्माण करेगा, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि अनुसंधान और विकास, समर्थन, परीक्षण और जैसे चिकित्सा उपकरणों के उद्योग के लिए सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए उच्च जोखिम वाले चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो ये इसका ऑप्शन सी जो था करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। When is International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons observed, यानी कि परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है सितंबर 23, सेकंड ऑप्शन है सितंबर 26, सितंबर 28 और लास्ट ऑप्शन है सितंबर 25। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सितंबर 26। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर श्रीपद येसो नाइक एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह जॉइंटली लेड ई फाउंडेशन ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर फॉर मेडिसिनल प्लांट्स इन सितंबर 2020, यानी कि सितंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रियों श्रीपद येसो नाइक और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर
इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, सी है हिमाचल प्रदेश और लास्ट ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। करेक्ट ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि सितंबर 2020 में केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने संयुक्त रूप से औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की ई नींव रखी। अब आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड मोशिक माइक्रोप्रोसेसर फॉर द रैपिडली ग्रोइंग आईओटी डिवाइसेस। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने तेजी से बढ़ते आईओटी डिवाइसेस के लिए द मोशिक माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया है? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आईआईटी गुवाहाटी, सेकंड ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर और लास्ट ऑप्शन है आईआईटी मद्रास। यानी कि जो क्वेश्चन हमारा 6 है उसके जो 4 ऑप्शन है आप देख रहे हैं, आईआईटी गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास। इन चारों आईआईटी में से जिसने भी ये डिवाइस जो डेवलप की है माइक्रो प्रोसेसर, वो है ऑप्शन डी यानी कि आईआईटी मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक स्वदेशी रूप से निर्मित यानी कि जो मोशिक है वो स्वदेशी है, इंडिया से ही बना हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर मोशिक को बूट किया है। माइक्रो प्रोसेसर चिप पर एक प्रोसेसर कम सिस्टम है जो तेजी से बढ़ते आईओटी उपकरणों को पूरा कर सकता है। एक डिजिटल भारत के स्मार्ट शहरों का ये एक अभिन्न अंग है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो निम्नलिखित में से एक संस्थान दिए हुए यानी कि जो 4 ऑप्शन हमें गिवन है उनमें से आईआईटी मद्रास ने आईओटी डिवाइसेस के लिए मोशिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। अब है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, where did Indian Japanese navies held their 3-day long maritime military exercise called GMEX, GIMEX, GMEX। यानी कि भारतीय और जापानी नौसेनाओं ने अपने 3 दिवसीय समुद्री सैन्य अभ्यास को GMEX जो है कहा था। तो इसके लिए जो ऑप्शन है पर्सियन गल्फ, सेकंड है बे ऑफ बंगाल, थर्ड है अरेबियन सी और लास्ट है इंडियन ओशियन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अरेबियन सी। यानी कि भारतीय और जापानी नौसेनाओं ने उत्तरी अरब सागर में 3 दिवसीय समुद्री सैन्य अभ्यास शुरू किया था। यह जापान मेरीटाइम द्विपक्षीय अभ्यास यानी कि जीमैक्स का 4th एडिशन है यानी कि 4था संस्करण है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, फिल्म मेकर श्री हरि धर्मन्स अवरुथी won the Best Film Trophy in the IFFT Orange Short and Documentary Film Festival. It is based in which language? यानी कि फिल्मकार श्री हरि धर्मन की आवृत्ति ने IFFT ऑरेंज शॉर्ट और डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की ट्रॉफी जीती। यह किस भाषा में आधारित है? तो हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है मलयालम, सेकंड है तमिल, फिर है तेलुगु और लास्ट है मराठी। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मलयालम। यानी कि फिल्म निर्माता श्री हरि धर्मन की आवृत्ति ने IFFT ऑरेंज शॉर्ट और डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की ट्रॉफी जीती, जो ऑरेंज अकादमी की और IFFT त्रिशूर केरल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो ऑप्शन ए है मलयालम वो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Rockline Sudhakar who passed away recently was the actor of which language film? यानी कि Rockline Sudhakar जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा की फिल्मों के अभिनेता थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कन्नड़, मलयालम, तमिल एंड बंगाली। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है जिसके लिए रॉकलाइन सुधाकर जी पर्टिकुलर भाषा में फिल्मों के लिए एक्टिंग करते थे वो है ऑप्शन ए, कन्नड़। यानी कि लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता रॉकलाइन सुधाकर जी का हाल ही में कोविड-19 से निधन हुआ था और उनका निधन बेसिकली कोविड-19 से तो वो उबर चुके थे, पर उनका निधन एक बड़े हृदय आघात यानी कि कार्डियक अटैक से हुआ था और उनकी जो एज थी वो थी 65। तो कन्नड़ अभिनेता रॉकलाइन जी कन्नड़ लैंग्वेज की फिल्मों के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर विल द यूपीज यानी कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बी एस्टेब्लिश्ड? उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा?
पहला ऑप्शन है अलीगढ़, सेकंड ऑप्शन है मेरठ, थर्ड ऑप्शन है शामली और लास्ट ऑप्शन है गोरखपुर। आप देखें ऑप्शन जो है गोरखपुर वो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। और उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर वन प्रभाग के फरेंदा रेंज के भर्री बस्सी गांव में स्थापित किया गया है। यह गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र भारत में पहला होगा जो राजा गिद्ध को समर्पित होगा और उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी ये कहलाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है वो है गोरखपुर में स्थापित। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखें, हाउ मच लोन अमाउंट डिड द एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी अप्रूव फॉर अर्बन सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने कितनी ऋण राशि स्वीकृत की है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है $570 मिलियन, सेकंड ऑप्शन है $620 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है $490 मिलियन और लास्ट ऑप्शन है $510 मिलियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए $570 मिलियन। मनीला मुख्यालय वाले एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने कहा कि उसने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए $570 मिलियन लगभग इंडियन करेंसी में वो है 4,200 करोड़ रुपए के 2 ऋणों को मंजूरी दी है। $300 मिलियन के ऋण को राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त करने के लिए फाइनेंस करने के लिए अनुमोदित किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश में जल आपूर्ति और एकीकृत तूफान जल और सीवेज प्रबंधन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए $270 मिलियन के लोन को मंजूरी दी गई है। तो इस तरीके से जो $570 मिलियन का अमाउंट है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया है। $300 मिलियन राजस्थान को दिए गए हैं और $270 मिलियन मध्य प्रदेश को दिए गए हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डेट हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक अंडर विच रिकन्फर्मेशन ऑफ द की डिटेल्स मे बी नीडेड फॉर पेमेंट्स बियॉन्ड ₹50,000, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तारीख से चेक के लिए सिस्टम सकारात्मक वेतन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है जिसके तहत ₹50,000 से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की पुनः पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है अप्रैल 1, 2021, सेकंड ऑप्शन है मार्च 1, 2021, थर्ड ऑप्शन है जनवरी 1, 2021 और लास्ट ऑप्शन है अगस्त 1, 2021। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का वो है ऑप्शन सी जनवरी 1, 2021 और यह है बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए पे पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया है जिसके तहत ₹50,000 से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की पुनः पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है। इस सुविधा का लाभ खाता धारक के विवेक पर होगा। हालांकि बैंक 5 लाख और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जनवरी 1, 2021। अब है स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 13, विच सिटी इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड विच विल क्रिएट वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड्स टू चार्ज एंड पावर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन द सिटी, यानी कि कौन सा शहर दुनिया में पहला बनने जा रहा है जो शहर में चार्ज करने और सार्वजनिक परिवहन के लिए वायरलेस इलेक्ट्रिक सड़कों का निर्माण करेगा। तो पहला ऑप्शन है जेरूसलम, सेकंड ऑप्शन है तेल अवीव, थर्ड ऑप्शन है अमान और लास्ट ऑप्शन है दमेस्कस। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है ऑप्शन बी, यानी कि इजराइल में तेल अवीव शहर जो है शहर में सार्वजनिक परिवहन को चार्ज करने और बिजली प्रदान करने के लिए वायरलेस इलेक्ट्रिक सड़कों का निर्माण करने पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अंडर फेज सेकंड ऑफ द फेम इंडिया स्कीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड द गवर्नमेंट नॉट सैंक्शनड इलेक्ट्रिक बसेस, यानी कि फेम इंडिया योजना के चरण द्वितीय के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी नहीं दी है। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है गोवा, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान और लास्ट ऑप्शन है गुजरात। और इनमें से जो करेक्ट आंसर है जिसको मंजूरी नहीं मिली वो है राजस्थान, यानी कि सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। फेम इंडिया योजना के चरण द्वितीय के तहत मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में
चार्जिंग स्टेशन महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ राज्यों में बसों को मंजूरी दी गई है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि राजस्थान उन स्टेट्स में से है जिनमें इन चीज के लिए मंजूरी नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर द पीएम एसवी निधि योजना, सॉरी, टोटल आउटले फॉर द पीएम एसवी निधि स्कीम एज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार द्वारा अनुमोदित के रूप में पीएम एसवी निधि योजना के लिए कुल परिव्यय क्या है। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ₹500 करोड़, सेकंड ऑप्शन है ₹800 करोड़, थर्ड ऑप्शन है ₹600 करोड़ एंड लास्ट ऑप्शन है ₹700 करोड़। तो जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए वो है ऑप्शन सी, यानी कि भारत सरकार ने पीएम एसवी निधि योजना के लिए ₹600 करोड़ के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की अमला निर्भर निधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी और इसमें 1 साल के कार्यकाल के लिए 10,000 रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त कार्यकाल पूंजी ऋण की सुविधा के लिए लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ये सुविधा प्रोवाइड करवाई गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, which bank is going to launch SafePay, a digital facility that allows contactless debit card payment by simply waving one's smartphone against a near field communication, यानी कि NFC enabled POS टर्मिनल। कौन सा बैंक SafePay लॉन्च करने जा रहा है? एक डिजिटल सुविधा जो निकट क्षेत्र संचार इनेबल्ड POS टर्मिनल के खिलाफ केवल एक स्मार्टफोन को लहराकर संपर्क रहित डेबिट कार्ड भुगतान की अनुमति देती है। करेक्ट ऑप्शन में से अपन को पहले ऑप्शन देखना पड़ेगा, आईडीबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, डीसीबी बैंक और लास्ट ऑप्शन है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए जो आंसर है वो है लास्ट ऑप्शन बी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेफ पे को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो एक डिजिटल सुविधा है जो निकट क्षेत्र संचार यानी कि एनएफसी इनेबल्ड पीओएस टर्मिनल के खिलाफ केवल एक स्मार्टफोन को लहराकर संपर्क रहित डेबिट कार्ड भुगतान की अनुमति देता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको हमारे जो क्वेश्चंस हैं हमने आज डिस्कस किए वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। Thank you so much guys. Don't forget to press the bell icon for notifications for new videos on our channel. So have a nice day. Thank you so much. Goodbye.